एक गांव में एक लोभी सेठ रहता है। और वो सेठ भी कैसा, लोभियों का विभूति, उससे मान लोभी कोई नहीं। अब उसको एक बार दूध पाक खीर पीने का मन होता है। फिर देखते हैं यार बीवी को भी पिलाना पड़ेगा, बच्चे को भी पिलाना पड़ेगा, थोड़ा वो लफड़ा वाला काम है। तो वो इंतजार करता है कि कब दीपावली आवे और कब मायके जावे। तो ये सब जब मायके जाने लगे ना, हाँ बोले मायके चले गए, तब लगा कि अभी अपने को दूध पाक पीना है। तो सेठ का एक मुनीम होता है, तो दोपहर 3 बजे दोनों लगते हैं दूध को बनाने, और रात को 9 बजे तक मेहनत करके वो दूध पाक बनाता है। अब रात को 9 बजे इसके मन में पाप आ जाता है कि इसको मुनीम को पिलाना पड़ेगा। तो बोलता है यार एक बात है मुनीम जी, दूध पाक बना जोरदार है, पर ये क्या यार एक आदमी के लिए बना है, इसमें 2 आदमी की सेटिंग नहीं होती है। तो वो बोला यार एक काम करो गुरुजी, आप सेठ जी आप पी लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोले नहीं नहीं ये व्यवहार की बात नहीं है, मैं और तुम दोनों को व्यवहार रखना जरूरी है, तो तुमको भी पिलाऊंगा। अब वो बोला सेठ आप पी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोले अब वो सुबह रात से भूखा है उसको, अब उसको भूख लगी पड़ी है। फिर बोलता है एक काम करो, मेरे बुजुर्गों ने बोला रात को ये दूध पाक पड़ा पड़ा सुबह बहुत मजेदार बन जाता है, तो इसको रात को जमा देते हैं और एक काम करते हैं कि जिसको बढ़िया सपना आएगा वो सुबह पिएगा। अब यार ये बोला सेठ आप पी लो, तो नहीं नहीं व्यवहार की बात है, अपने दोनों व्यवहार की बात। अब ये सोच लिया कि सेठ तो कोई भी बोलूंगा उससे बढ़िया सपना बोल ही देना है, कोई बात। अब इसको रात भर का भूखा है, इसको पीने दे नहीं रहा बंदा और नई नई बातें बता रहा है। वो रात को बंद कर दिया, उसके ऊपर ताला लगा दिया और सब दरवाजा खिड़की लगा दिया, दोनों ये 2 सेठ भी सो गए। अभी रात को 2 बजे ये मुनीम खड़ा हुआ, चुपचाप गया, दरवाजा खोला, दूध पाक लिया, 1 गिलास 2 गिलास 4 गिलास, पूरा तृप्त हो गया। अब बोला सेठ को दिवाली पे रखना है तो रखे, नहीं तो घर पे भेजे, पर मेरे से भूखा नहीं रहा जाता है। वो पूरा करके पैक हो गया। सुबह 6 बजे 6:30 बजे सेठ जी की नींद खुली। बोले मुनीम जी उठो। मुनीम जी उठ गए। बोला अपना सपना बताओ। बोला सेठ लोगों के सपने आते हैं, हमारे कहाँ सपने आते हैं, आप ही बता दो। अरे बोले नहीं, बोले सेठ आप पी लो ना। नहीं 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 व्यवहार की बात है, ऐसे कैसे पी सकते, सपना बताना पड़ेगा। बोले सेठ आप बता दो सपना। तो बोले सेठ बोलते हैं कि मेरे को रात को देवदूत आए, और देवदूत उसको टॉप से टॉप सपना बताना है। बोले देवदूत आए और बोला कि इंद्र भगवान आपको याद कर रहे हैं। और वहां इंद्र भगवान के वहां गया तो इंद्राणियों की जितनी साड़ियां थी ना, उसके ऊपर मुझे चलाया गया, और चला के वहां गए तो सभी देव देवता वहां इकट्ठे हो गए। और फिर इंद्र भगवान ने मुझे गोद में बिठाया, और गोद में बिठा के पूछा कि ये जो स्वर्ग का जो है ना डिपार्टमेंट, मैं चला नहीं पा रहा हूँ, कभी नरक के आदमी को स्वर्ग में डाल देता हूँ, स्वर्ग के आदमी को नरक में डाल देता हूँ, मेरे से संभल नहीं रहा है, मैं आपको गोद लेना चाहता हूँ, इसलिए गोद में बिठा, अभी आपको संभालना है। अरे मैंने बोला मेरे पास इतना काम है, ये है। बोले नहीं 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 सेठ जी आपको ही संभालना। अभी ये सोचा कि देखो ये ऐसा बढ़िया सपना मेरे को आया, तुम्हारे को क्या सपना आया, अब तुम बताओ। बोले सेठ जी मैं क्या बताऊं, रात को है ना 4 है ना वो तंजानिया और दारुसलेम के जो होते हैं ना हब्सी, ऐसे 7-7 8-8 फीट के 4 लोग आए, साथ में उनके लाठी थी, और मेरे को बोला रात को उठ। अरे मैंने बोला भाई क्या है ये, बोले उठ नहीं तो मार डालेंगे। अरे मैंने बोला मेरे को सोने दो, सेठ जी ने मेरे को सुलाया। नहीं 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 उठो। उठे, बोले दूध पाक के पास ले चलो। हाँ दूध पाक के पास ले चले, और फिर हमको मेरे को बोलते दूध पाक पियो। अब मैं बोला मैं नहीं पी सकता, सेठ जी ने बोला मेरे को, बोला आपको पीना पड़ेगा। अरे मैं नहीं पी सकता, बोले आपको सेठ जी पीना पड़ेगा। अब वो मैं क्या करता, मरता ना क्या करता, उन हफ्सियों को देख के मुझे सब पीना पड़ा। अब बोले ये सपना था क्या था, वो मुझे मालूम नहीं, कुछ हुआ जरूर था। अब वो गया वहां गया, अब सेठ से रहा नहीं गया, अंदर गया तो देखा तो पूरे कनस्तर खाली। बोले ये क्या हो गया, तू मुझे उठाना चाहिए था ना। अरे सर मैंने आपको बहुत उठाया था, बहुत जिंदोयार था, आप तो इंद्र देवता के गोद में बैठे हुए थे। अरे मैं क्या करूं सर, मेरे को तो आपको उठाना था, मैं करूं क्या। तो प्रभु तो ये
हाँ।